जुजुत्सु काइसेन मांगा के ऑथर गेगी आकुतामी, इनका एक रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था जापान के अंदर। और इस इंटरव्यू की स्पेशल बात यह है कि ये इंटरव्यू उनका लास्ट इंटरव्यू होने वाला है बिफोर एंडिंग द जुजुत्सु काइसेन मांगा। सो इस Q&A के अंदर उन्होंने बहुत सारी जुजुत्सु काइसेन मांगा से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में बात की। और यही नहीं, लेकिन मांगा के अंदर जो जो कुछ मेन कैरेक्टर्स है उनके फ्यूचर के बारे में, और उसी के साथ इस मांगा से रिलेटेड उनके कुछ पर्सनल रिग्रेट्स के बारे में भी बात की। यानी कि कुछ चीजें जो कि वो मांगा के अंदर करना चाहते थे लेकिन कुछ वजह से वो नहीं कर पाए। अभी के मांगा के पॉइंट के हिसाब से लोगों की जो रिएक्शंस आ रही है और जो फैंस की रिएक्शंस आ रही है, उन रिएक्शंस के हिसाब से गेगी आकुतामी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ चीजें डिफरेंटली करनी चाहिए थी। अभी वो चीजें क्या है और हमारे मेन कैरेक्टर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, इन चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस स्टोरी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है, ऐसा नहीं कि बस 3-4 मेन कैरेक्टर्स है उनके स्टोरी को ही फॉलो करते चले हैं, ऐसा नहीं है। जुजुत्सु काइसेन मांगा इज अ ह्यूज वर्ल्ड, मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, और हर एक कैरेक्टर्स को एम्फसाइज किया गया है। और कैसे हर एक छोटे मोटे कैरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस ओवरऑल स्टोरी पे पड़ रहा है वो भी हमें समझ में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जब तोजी गोजो और गेतो को मिला था तब उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी, एंड प्रोबेबली बिकॉज ऑफ तोजी गेतो वेंट इनटू डिप्रेशन एंड यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। उसी के साथ हमें बस कोई एक ही टाइमलाइन फॉलो करनी नहीं थी, वी हैड मल्टीपल टाइमलाइंस एंड मल्टीपल स्टोरीज टू फॉलो अप, जो कि बहुत नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए स्टोरी के अंदर और थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ा के गए। सो इसी फ्लो के बारे में और इसी टाइमलाइन के बारे में एक क्वेश्चनियर ने उनको एक सवाल किया। द टाइम विद इन द स्टोरी, ये टाइम नहीं है, टाइम ही है। द टाइम विद इन द स्टोरी इज एक्चुअली क्वाइट कॉम्प्लेक्स, हाउ डिड यू प्लान दैट आउट? उस पे गेगी आकुतामी कुछ ऐसा जवाब देता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम आई वॉज फेयरली रफ विद इट। वो तो एक्चुअली बताने की भी जरूरत नहीं है। I was more focused on ensuring the geographical aspect and consistency aligned. It was more like, because this person is here, they should be able to meet up at this time. I regret not having thought more carefully about the temporary aspects. लेसन लर्नड। सो इस आंसर में गेगी आकुतामी ये बोलते हैं कि मुझे टाइमलाइंस के बारे में और भी डिटेल में सोचना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया, और उसकी वजह से स्टोरी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गई। गेगी आकुतामी फेल्ड टू फोकस ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी बिल्डिंग, विच इज टाइम। कब, कहाँ, कैसे और कितनी देर तक कौन सी चीजें हो रही है, ये कभी भी हमारे स्टोरी में क्लियर नहीं था, एंड दैट्स प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई जुजुत्सु काइसेन मांगा इज गेटिंग हेटेड ऑन राइट नाउ। सो अगर आपने मांगा पढ़ी होगी तो आपको पता ही है क्यूलिंग गेम आर्क क्या है। ये बेसिकली एक आर्क है जिसमें एक गेम चलता है जहां पर हर एक सॉर्सरस इस गेम में पार्टिसिपेट कर पाता है मतलब करना पड़ता है। This game was started by Kenjaku with the objective of killing all sorcerers so that no one could stop his plans for the merger. इस गेम के अंदर बहुत सारे अलग अलग एरिनास थे, बहुत सारे अलग अलग फाइट्स एक ही साथ एक ही टाइम पे चल रहे थे, और जो भी इन बैटल्स को जीतेगा उनके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, और उन पॉइंट्स की मदद से उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके इस गेम में और भी रूल्स ऐड किए जा सकते हैं। ऐसा इनिशियल क्यूलिंग गेम का रूल था। जब इस आर्क के बारे में गेगी आकुतामी को पूछा गया था तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा, इन hindsight, I regret not integrating the rule addition more into the battles during the Queuing game arc. We had discussed using accumulated points to add rules during the battle, potentially shifting the situations in one's favor. However, in the end, none of those ideas were utilized at all. शायद इस बहुत बड़ी गलती का एहसास गेगी आकुतामी को भी हो चुका है, क्योंकि ये जो रूल एडिशन का रूल इस क्यूलिंग गेम के अंदर लाया गया था उसको इतना यूटिलाइज नहीं किया गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जिसके मदद से क्यूलिंग गेम का पूरा नक्शा बदलाया जा सकता था। लेकिन इस पॉइंट कलेक्शन और रूल एडिशन के रूल को ज्यादा यूज नहीं किया गया, विच इज वन ऑफ द गेगी आकुतामीज बिगेस्ट रिग्रेट। जब क्यूलिंग गेम आर्क स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे फैंस ने ऐसा भी कहा था कि इस गेम को शायद टूर्नामेंट आर्क जैसा बनाना चाहिए था, और इस इंटरव्यू में वो भी गेगी आकुतामी ने कहा कि शायद मैंने अगर इस आर्क को टूर्नामेंट आर्क जैसा बनाया होता तो शायद लोगों को ये ज्यादा एंटरटेनिंग लगता और ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं होता। हमें सबको पता है कि गेगी आकुतामी का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बहुत ही घटिया है। ही हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय रीडर्स फॉर हिज लैक ऑफ कैरेक्टर इंटरैक्शंस एंड देयर बैकग्राउंड स्टोरीज, which he also seems to have noticed. So अगर ये आर्क टूर्नामेंट आर्क होता तो अलग अलग कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शंस करना और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड स्टोरीज रिवील करना और भी आसान हो जाता, जो कि गेगी आकुतामी ने भी अभी नोटिस किया है। गेगी स्पेसिफिकली त्सुमिकी और हाना के कैरेक्टर्स के बारे में बोले, जहां पर उन्होंने बताया कि इन दो कैरेक्टर्स के स्टोरी को ज्यादा एक्सप्लोर ना करना भी मेरा एक बहुत बड़ा रिग्रेट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में गेगी आकुतामी ने बात की, वो है कवर आर्ट के बारे में। गेगी आकुतामी को
को बहुत टाइम क्रिटिसाइज किया जाता है उसके कवर आर्ट्स के बारे में, क्योंकि लोगों के हिसाब से, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन लोगों के हिसाब से वो कवर आर्ट्स इतने अच्छे नहीं दिखते। और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये भी चीज़ कवर की और बोले कि कुछ कुछ स्पेसिफिक कवर आर्ट्स है जो मेरे एक्सपेक्टेशन के जितने नहीं अच्छे हुए, मैं उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया जितनी की मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। फॉर एग्जाम्पल द इलस्ट्रेशन फॉर जेजे के वॉल्यूम 21, जहां पर काशिमो हमें दिखता है, विच टर्न्स आउट टू बी मच वर्स देन ही एंटिसिपेटेड। उन्होंने ये भी शेयर किया कि उनकी इनिशियल जो कॉन्सेप्ट थी उनके दिमाग में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो ड्रॉ करना स्टार्ट किया, उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट थी उसके हिसाब से वो कवर आर्ट इतना अच्छा नहीं हो पाया। क्या आपको सच में लगता है कि ये कवर आर्ट इतना बुरा है? आई डोंट थिंक सो पर्सनली। ये तो हो गए रिग्रेट्स की बातें। अभी जानते हैं कुछ मेन कैरेक्टर्स के फ्यूचर के बारे में। जैसे कि सबको पता है, गेगिया अकुतामी का एक शौक है और वो है सबके फैन फेवरेट कैरेक्टर्स को मार देना। और उस पे भी इन्होंने इस इंटरव्यू में कुछ बातें बोली और वो कुछ ऐसी थी। सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि व्हाई डिड मेई मेई एस्केप शिबुया एंड समथिंग एल्स डिडंट हैपन टू हर। उस पे बहुत इंपॉर्टेंट जवाब वो देते हैं और वो है, आई डोंट थिंक अ कैरेक्टर शुड डाई इफ रीडर्स डोंट फील एनी इमोशंस फॉर देम लाइक सैडनेस। एक बात तो हमें स्टार्टिंग से ही पक्की हो गई थी कि गेगिया अकुतामी उन्हीं कैरेक्टर्स को मार रहा है जो कि फैन फेवरेट्स है। दैट्स व्हाई ही किल्ड गोजो, दैट्स व्हाई ही किल्ड नोबारा कोगिसाकी। हाँ, उन दो कैरेक्टर्स के बारे में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, नोबारा इज डेड एंड फैंस शुड नॉट वेट फॉर हर रिटर्न। सबको पता है कि गोजो सातोरू एक लौता कैरेक्टर नहीं है जिसके रिटर्न का सारे फैंस इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स जा चुके हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स की थियोरी अभी भी सर्कुलेट हो रही है कि वो शायद एंडिंग तक वापस आ सकते हैं, लेकिन इस चीज से कंफर्म हो जाता है कि नोबारा कुगिसाकी तो उनमें से नहीं है। लेकिन क्या नानामी वापस आ सकता है? वेल, गेट रेडी टू बी डिसअपॉइंटेड वंस अगेन, बिकॉज इन दिस इंटरव्यू दिस इज व्हाट ही सेड। गेगे एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड डिसाइडेड बोथ कुगिसाकी एंड नानामी वुड डाई ड्यूरिंग द शिबुया इंसिडेंट इवन बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग द स्टोरी। ही वांटेड टू अलाउ हर टू शाइन बिफोर ही सेंटर ऑफ। This marked the end of JJK as we all know it and allowed him to start writing a dark story. ये डार्क होने के चक्कर में उन्होंने पूरी सीरीज की वाट लगा दी। किलिंग ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, किलिंग ऑफ ऑल द फैन फेवरेट कैरेक्टर्स इज नॉट अ वे टू टर्न अ स्टोरी इनटू अ डार्क वन। और हाँ, बचता है बस एक लास्ट कैरेक्टर जिसका रिटर्न का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है गोजो सातोरू। And this is what he said about Gojo. Gojo is dead. And there will be no surprising return this time. All the hopes of the fans that were waiting for Gojo's return has been crushed into pieces. गेगे ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि ना ही गोजो, ना ही नानामी, ना ही नोबारा कोगिसाकी, कोई भी वापस नहीं आने वाला है। दे आर रियली डेड। और हाँ, अभी जो स्टोरी में आर्क चालू है, शिंजुकू शोडाउन आर्क, दिस इज द फाइनल आर्क ऑफ द स्टोरी एंड JJK इज गोइंग टू एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये साल खत्म होने से पहले जुजुत्सु काइजन मांगा खत्म होने वाली है एंड देयर विल बी नो रिटर्निंग कैरेक्टर्स इन दिस सीरीज। एक और जाते वक्त मैं एक इंपॉर्टेंट चीज इस इंटरव्यू से आपको बताना चाहूंगा कि जो तोजी की बॉडी और फिजिक थी वो एक्चुअली जेसन स्टैटम से इंस्पायर्ड थी। अगर आपने जेसन को और तोजी को साइड बाय साइड लगा दिया तो आपको क्लियरली दिख सकता है कि दोनों एक्चुअली सिमिलर दिखते हैं, मतलब नॉट बाय द फेस बट बाय द फिजिक। इन चीज़ों के बारे में गेगिया अकुतामी ने इंटरव्यू में बात की और इन्हीं चीज़ों के बारे में अब तक रिवील हो पाया है। आई डोंट थिंक सो कि इंटरव्यू इतना शॉर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई होगी, लेकिन इंटरनेट पे अभी तक इतनी ही चीज़ें अवेलेबल है। आपको क्या लगता है इस Q&A के बारे में, और क्या लगता है आपको जुजुत्सु काइजन मांगा की एंडिंग के बारे में, कैसी होगी एंडिंग? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं रेगुलर एनिमे और मांगा से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूँ, वो भी हिंदी में। सो इफ यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, सायोनारा, बाय बाय। सब्सक्राइब करते जाना। हाँ।